सभी प्यारे भाई और बहनों को सादर प्रणाम। माय फ्रेंड्स, बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही, 2 सालों से मैं देख रहा हूँ पुराना तरीका बताइए। एक्चुअली माय फ्रेंड्स, पुराना जो तरीका है लोगों के मन में बसा हुआ है, उस पे विश्वास जम गया था। इसलिए नए तरीकों को आज़माने में मुश्किल पड़ती है। लेकिन जिनको एडवांस काम करना है वो हमारा नया तरीका भी ज़रूर ट्राई कीजिए, जो कि डलता है आई एम ब्लाउज मास्टर, हमारे एक और चैनल है उस पर। लेकिन इस चैनल पर हम कोशिश करेंगे पुराने माध्यम से कटिंग सिखाने की। और जिन्होंने ये बस्टिवा वगैरह भी खरीदा है ना, उसके लिए भी बहुत खुशखबरी है कि ये बस्टिवा से हम इस चैनल पर कटिंग बताएंगे, क्योंकि बहुत डिमांड आई थी, सर बस्टिवा से आपने कटिंग बताना छोड़ दिया। तो बस्टिवा से भी हम कटिंग बताएंगे, इससे भी बहुत ही यूनिक होता है। लेकिन फिलहाल मैं बिना बस्टिवा के बता रहा हूँ माय फ्रेंड्स, ताकि पहला वीडियो जिन लोगों ने हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उसको नाराजगी ना हो। तो नाप इस प्रकार से है, 14.5 इंच लंबाई है, अपर चेस्ट 38 है, फुल बस्ट 40 है, वेस्ट 33 है, शोल्डर 15 है, आर्म होल 17 है और बस्ट का हाइट 10.25 इंच है। ठीक है, इस प्रकार से नाप है। तो पुराना तरीका देखिए कि इस प्रकार से हम इस पर कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, देखो पीछे पल्ला मैं डायरेक्ट कपड़े में काट रहा हूँ, पीछे पल्ला डायरेक्ट कपड़े में काट रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर लंबाई है 14.5, 14.5 में 1 इंच ज़्यादा 15.5। दूसरा मार्किंग करूंगा मैं 6 इंच पर। अब देखिए माय फ्रेंड्स, यहां पर 15 इंच है शोल्डर, पीछे का गला हम 10.5 इंच ओपन करेंगे। ठीक है, 10.5 इंच ओपन करेंगे तो 15 का आधा होता है 7.5। आप जानते हैं, आप जो पुराने फार्मूला जानते हैं तो उसका फार्मूला भी जानते हो। शोल्डर के आधा में 2 इंच कम है ना, शोल्डर का आधा माइनस 2 इंच कम, ये सिंपल सा फार्मूला है। बचा कितना? 5.5। माय फ्रेंड्स, यहां पर 38 इंच इसका फुल बस्ट है, अपर चेस्ट, सॉरी 40 इंच इसका फुल बस्ट है। वेस्ट की बात करें तो 33 है। इस प्रकार से मेजरमेंट है। तो देखो यहां पर अपर चेस्ट का चौथा भाग है ना, उस पर 1/4 इंच कम करेंगे जब हम लोग 10 इंच गला खुला करते हैं। अपर चेस्ट का चौथा भाग, ये मतलब ये फार्मूला नया और पुराना दोनों में एक ही है। अपर चेस्ट का चौथा भाग माइनस 1/4 इंच, ये फार्मूला नया में पुराना में हमने एक कर दिया है। तो अपर चेस्ट कितना है? 38, चौथा भाग 9.5 हुआ, उसमें 1/4 इंच माइनस कर दो। ठीक है, थोड़ा सा सामने का पोजीशन बदला है, ये देखिए। ओके माय फ्रेंड्स, इसको हम थोड़ा सा तिरछा करेंगे, कितना? आधा इंच ऐसे, और आर्म होल का शेप दे देंगे। कमर है 33 इंच, 33 का चौथा भाग, चौथा भाग 8.25 इंच, उसमें 1 इंच ज्यादा। ठीक है, 1 इंच ज्यादा, इस लाइन को सीधा खींच लेंगे। आर्म होल है माय फ्रेंड्स इसका 17 इंच। हाँ, आर्म होल को भी फार्मूला को मैंने नया और पुराना दोनों में एक कर दिया, क्योंकि दोनों फार्मूले सेम है माय फ्रेंड्स। आर्म होल का सेटिंग कोई अलग नहीं होता है। आर्म होल का जो फार्मूला है, दोनों फार्मूला दोनों में हमने एक ही किया है। सिंपल सा क्या है इसमें फार्मूला? आर्म होल का आधा प्लस आधा इंच। कितना है आर्म होल? 17, 17 का आधा कितना हुआ? 8.5 प्लस आधा इंच, मतलब 9 इंच। ये 9 इंच आना चाहिए। ये देखिए, ये 9 इंच आना चाहिए। ये लगभग पुराना फार्मूला मैं फिर मैंने इसको सीधा रख रहा हूँ, थोड़ा डाउन करता था, उसको डाउन नहीं करता हूँ, क्योंकि शोल्डर गिरने की समस्या बहुत ही ज़्यादा लोगों को आती थी, क्योंकि हर किसी के पास मास्टरी नहीं होती ना सिलाई की। देखो इस प्रकार से नापेंगे, 9 इंच आना चाहिए। ये एग्जैक्ट 9 इंच आ रही है माय फ्रेंड्स, एग्जैक्ट 9 इंच आ रही है। अब चलिए इसको हम कटिंग करते हैं। पौने 3 इंच हम यहाँ पर शोल्डर को चौड़ाई देंगे, ऐसे पौने 3 इंच, और गले का शेप बनाएंगे। गले को थोड़ा इस प्रकार से तिरछा शेप बनाएंगे। ये इस प्रकार से मैं फ्रेंड्स बीच से मोड़ेंगे इसको, और डांट का निशान लगाएंगे, और लगभग 4.5 इंच ऊपर ये
ये बिल्कुल हमने जो नया फॉर्म, क्योंकि देखो दोनों चीजें एक ही है। अब यहाँ पर वही बात है, यहाँ पर देखिए आधा इंच इस प्रकार से है ना, यहाँ पर देखिए ऐसे हम लोग तिरछा करते हैं ना, ऐसे वही है वो, और कुछ नहीं। ये इसको सीधा कर दो, क्या है ना, ये ऐसे सीधा, ये हम लोग आर्म होल को थोड़ा इस प्रकार से ये करते हैं। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, 4 इंच इस प्रकार से। ये बिल्कुल नया पुराना दोनों एक ही है, मैंने कोई इसमें चेंज नहीं कर रहा हूं ऐसे, क्योंकि यहाँ पर फिटिंग सही आती है आर्म होल की, तो नए में भी सही सेटिंग सही आएगी, पुराने में भी सेटिंग सही आएगी। ये सेम प्रक्रिया है। ओके, अब चलिए सामने पल्ले। अब सामने पल्ला कटोरी है भाई, मैं पहले भी कटोरी को डायरेक्ट कपड़े में नहीं काटता था ना, आज भी नहीं काटूंगा। अब सामने का पार्ट देखो, हम यहाँ पर देखो इस प्रकार से ध्यान से देखिए, ये आधा इंच इस प्रकार से मैं इस पे ये करूंगा। ओके माय फ्रेंड्स, आधा इंच इस प्रकार से ये करूंगा। आधा इंच से करने के बाद देखो सामने का भी शोल्डर का एडजस्टमेंट देख लीजिए, सेम है। देखो सामने का गला हम लोग 7.5 इंच खुला रख रहे हैं, नहीं सॉरी 6.5 कर देते हैं, चलिए क्योंकि इतना हैवी साइज में 6.5 करते हैं। तो 6.5 इंच के लिए क्या होगा, शोल्डर का आधा माइनस 2 इंच इस प्रकार से रखेंगे। चलिए शोल्डर का आधा, शोल्डर कितना है यहाँ पर 15 इंच, 15 का आधा 7.5 होता है, उसमें 2 इंच कम कर दो। ये इस प्रकार से रहेगा, लेकिन में आगे पल्ला और पीछे पल्ला दोनों बराबर है कायदे से। ये देखो ऐसे बराबर है, कुछ भी ना कम है ना ज्यादा है। ओके माय फ्रेंड, दोनों बराबर हैं। अब देखिए यहां पर ये ऐसे, अब इसको हम छाप लेंगे। प्रोसेस सेम वही है, मतलब नया पुराने में इतना ज्यादा अंतर नहीं रखा है कि लोग इतना सिर्फ बस्ट क्रिएशन थोड़ा मैंने चेंज किया है, इसमें चेंज रहता है। ये इसको पहले आप छाप लो, पहले इसको यहां से छापो और इसको यहां से, ये देखिए है ना, इस प्रकार से। अब क्या करेंगे हम इसको, सिंपल सी बात है, इसका ये जो है हम इसको यहां पर उंगली रखेंगे जैसे रखते हैं वैसे, और 3/4 अंदर, ये सेम करना है। ये 3/4 अंदर जो हमने किया वैसे सेम 3/4 इसको अंदर करना है ऐसे। इसमें पुराने और नए में कोई फर्क नहीं है इसमें। ठीक है, हमारा जो नए चैनल पे दिखाते हैं वही है। ये बस्ट का क्रिएशन फिर इसमें चेंज होगा, ये ऐसे। ओके, अब माय फ्रेंड्स यहां पर हम जैसे करते हैं ना उस पे में 3/4 ऊपर, पौना इंच अंदर किए तो पौना इंच ऊपर भी करेंगे ऐसे। ठीक है, अब देखो इस प्रकार से हमने कर दिया। देखो इसको हम जैसे करते हैं ना वही सेम इसमें इस प्रकार से घुमाना है, उंगली रखना है वैसे घुमा देना है ऐसे, आहिस्ता से घुमाएंगे ऐसे। ये ओके, इस प्रकार से आपको घुमा देना है। घुमाने के बाद इसको इस प्रकार से मार्किंग कर दो। ये देखिए, तो आप देखेंगे माय फ्रेंड्स इस प्रकार से बिल्कुल शानदार तरीके से शेप तैयार हो गई है ना। मैं भेज करो के तरीके से साफ कर देता हूं, ये ऐसे। देखो आर्म होल की सेटिंग हो गई, बहुत ही शानदार इसमें सेटिंग होती है माय फ्रेंड्स। इसमें यहां से आपको 90 डिग्री करना है, देखो ऐसे। ओके, यहां से 90 डिग्री करना है। 3.25 इंच शोल्डर की चौड़ाई है, ये 3.25 इंच शोल्डर की चौड़ाई देंगे ऐसे। ये 3.25 शोल्डर की चौड़ाई दे दिया। 6.5 इंच यहां पर गले का डीप है, तो 7 इंच ऐसे यहां पर मार्किंग कर दो ऐसे, और इसको भी इस प्रकार से कर दो ऐसे। यहां से आप क्या करेंगे, आर्म होल को शेप दे दीजिए इस प्रकार, सॉरी नेक लाइन को शेप दे दीजिए ऐसे, गले का शेप बन गया। अब यहां पर बस्ट का जो हाइट है, बस्ट का हाइट यहां पर 40 इंच फुल बस्ट है माय फ्रेंड्स। तो यहां पर देखो एग्जैक्ट 10.25, देखो अलग अलग नाप में अलग अलग रहते हैं, 10.25 इंच यहां पर मैं कर दूंगा ऐसे, ये 10.25 इंच ए। अब पुराने फार्मूले में क्या था, फुल बस्ट का 10वां भाग, बस्ट का सेंटर फुल बस्ट का 10वां भाग 4 इंच लेंगे, ये 4 इंच फुल बस्ट का 10वां भाग। ठीक है, डायरेक्ट हम इसमें 10वां भाग लिए, और इसको मैं थोड़ा घुमा लेता हूं ये।
अब पुराने फार्मूले में क्या था, यहां पर हम लोग क्या करते थे, ये जीरो है, अभी भी बना सकते हैं, ये वाई पॉइंट बनाएंगे, ये वाई पॉइंट, ये 2 इंच नीचे एक वाई पॉइंट बनाएंगे, कितना, अगर ये 4 है तो ये 4.25 हो जाएगा, ऐसे, ये 4.25, बस इतना ही इसमें वाई पॉइंट रहता है, ये 4.25, ये देखो, ठीक है, ये वाई पॉइंट है जो 4.25, ठीक है, यहां से आप 90 डिग्री कर लीजिए, ये ऐसे 90 डिग्री, और एम और एन का फार्मूला बनाएंगे, देखो मैं पुराना बिल्कुल ले आया हूं, ये एम और एन का फार्मूला बनाएंगे, तो देखो यहां पर, अगर देखो अपर चेस्ट मतलब अपर चेस्ट 38 है, फुल बस्ट 40 ही है, तो 2 इंच का अंतर है, तो यहां पर देखो 2 इंच का जब अंतर है माय फ्रेंड्स, तो वाई और एम हम लोग क्या करेंगे, 1.5 इंच, ये 1.5 इंच लेंगे, यहां पर ये यहां से 1.5 इंच लेंगे ऐसे, और यहां भी हम लोग 1.5 इंच लेंगे ऐसे, बस पुराना फार्मूला है, ये एम है और ये एन है, ये भी 1.5 और ये भी 1.5, ठीक है। अब इस लाइन को जरा खींच लेंगे भैया सीधा, ऐसे ऐसे सीधा खींचेंगे, इसको भी सीधा खींचेंगे ऐसे, देखो दोनों लाइन को हमने सीधा खींच लिया। अब सिंपल सी बात है, यहां पर हम लोग पहले क्या लेते थे, फुल बस्ट का, जैसे 40 इंच फुल बस्ट है, पहले 13वां हिस्सा लिया करता था, अब मैं 12 हिस्सा लेता हूं, थोड़ा ज्यादा लगता हूं, ठीक है। तो फुल बस्ट 40 है माय फ्रेंड्स, यहां पर 40 डिवाइडेड बाय 12, तो यहां पर 3.25 इंच डाल की चौड़ाई आई, ये देखो यहां पर कोई अपेक्स वगैरह राउंड नहीं रहता, यहां पर 3.25 इंच यहां ले लो, ये 1 नंबर है, 3.25 यहां ले लो, ये 2 नंबर है, 3.25 यहां भी ले लो, ये 3 नंबर है, 1 2 3, ओके। अब यहां से देखो, यहां से आप क्या करो, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, पुराना फार्मूला बिल्कुल, कितने लोग यहां पर जानते हैं इस फार्मूले को, ये 1 और 2 को मिलाकर सीधा खींच दिया मैंने, ठीक है, सीधा खींच दिया, और यहां पर देखो जितना है, कितना है, 3.25 इंच, 3.25 इंच जस्ट यहां पर भी लगाएंगे ऐसे, ये 3.25 इंच, ये 3.25 इंच लगा लिया, और ऐसे इसको बिल्कुल 90 डिग्री यहां से खींचेंगे, ये लो ऐसे, ठीक है, 90 डिग्री हम इसमें खींचेंगे, यहां से करीब 4.25 इंच, ये 4.25 इंच ऐसे, और इसको हम इस प्रकार से शेप दे देंगे, ये ऐसे, तो तिरछा करेंगे ऐसे और शेप दे देंगे, ये देखिए, ये कटोरी बिल्कुल रेडी, ओके, कटोरी बिल्कुल रेडी, और इसमें हमें क्या बनाना है, देखो ध्यान से, यहां पर देखो, इस पे सिलाई मार्जिन बनानी है, ½ इंच का, इधर और इधर, ऐसे, ये सिलाई मार्जिन बना लो सीधा ऐसे, और इसको हमें इस प्रकार से राउंड शेप दे देना है, ये ऐसे, ठीक है, ये पुराना फार्मूला है, ये कटोरी इस प्रकार से रेडी। आगे चलकर अगले नेक्स्ट वीडियो में बस्तीवा से बताऊंगा कटिंग, इसकी भी बहुत ज्यादा डिमांड है, बट नए के चक्कर में मैंने पुराना छोड़ दिया था। ये कटोरी रेडी हो गया, इसमें कुछ नहीं, हम सीधा डायरेक्ट कपड़े में काटेंगे उसको, ठीक है, ऐसे सीधा कपड़े में काटेंगे, ये कटोरी रेडी, इसको बीचों बीच ऐसे है ना, यहां से कर दो ऐसे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे और ऐसे, इसको सही तरीके से शेप दे दो यहां पर, और इसको फिलहाल अभी आप ऐसे काट दो, ठीक है, ऐसे काट दो। चलिए हम इसको कपड़े में काटते हैं, ध्यान से किस प्रकार से कटिंग करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से हम इसको रखेंगे। रखने के बाद देखो, इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे ऐसे, बहुत ही ध्यान से देखिए, पुराना स्टेप जिनको याद होगा बताइए, मुझे याद है करके, ये इस प्रकार से,
ओके माय फ्रेंड्स, अब इसको क्या करेंगे, 1 इंच, ये 1 इंच हम इस प्रकार से आगे बढ़ा देंगे, ऐसे 1 इंच आगे बढ़ा देंगे। आगे बढ़ाने के बाद इसको बिल्कुल सीधा ऐसे यहां से इसको मिला देंगे, ऐसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। 1 इंच बढ़ाने के बाद इस प्रकार से बिल्कुल सीधा मिला देंगे, ऐसे ये, और इसको ऐसे खींच देंगे। ये इस प्रकार से मिलाते हुए इसको हम शेप दे देंगे, ऐसे। ध्यान ये रखना है हमें कि इसका जो है ना एरिया, ऐसे ये परफेक्ट बराबर आना चाहिए, है ना, इसका ध्यान रखेंगे। तब क्या करेंगे हम यहाँ पर, यहाँ से अब 90 डिग्री, यहाँ से हम 90 डिग्री ऐसे, ऐसे 90 डिग्री ऐसे सीधा खींच लेंगे, और सिलाई मार्जिन ऐसे। ओके माय फ्रेंड्स, ये बन गया। अब बाकी हिस्सा हम इस प्रकार से छाप लेंगे। छाप भी सकते हो, डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते हो। अब यहां पर देखो सिलाई मार्जिन लगाना है, वो इसलिए कि देखो भैया फिक्स कटा है, अब इसमें हमें सिलाई मार्जिन देखो यहां से, ये देखो, ठीक है, यहां पर ऐसे है। अब इसको देखो हमें बिल्कुल सीधा, यहां से बिल्कुल सीधा ऐसे, बिल्कुल सीधा खींचना है, ऐसे, ये ऐसे, और काट लेना है। तो माय फ्रेंड देखिए यहां पर ये साइड का पार्ट तैयार हो गया। ओके, ये जो हमने पहले जो बताया करते थे वही तरीका है जो परफेक्टली बहुत लोगों को दिलों में बसा हुआ है। ये देखो साइड का पार्ट है। अब देखो यहां पर हम कटोरी का पार्ट निकालेंगे। कटोरी का पार्ट तो निकल गया है, इस पे बस सिर्फ हमें सिलाई मार्जिन, वो भी देखो इसको इस प्रकार से ये रखना है, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे रखना है। इसको क्रॉस रखना है, ऐसे क्रॉस रखने के बाद आप इसको कटिंग कर लो। कटिंग कैसे करना है भैया, यहां पर सिलाई मार्जिन लगाना है ऊपर के तरिए में, ऐसे, ये बस यहां पर यही काम है, और इसको काट लो। ये देखिए, बात तो ये सही है कि ये तरीका बहुत ही देखने में बहुत ही सुंदर, कटिंग करने में आसान लगता है, और ये नहीं होता है। ये देखिए, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर कटोरी तैयार होगा। कटोरी है और यहाँ पर ये है, ठीक है। इस प्रकार से देखो कितनी खूबसूरती के साथ कटोरी, क्यों ना पसंद आया भाई, इतने दिन से ये कटोरी है। अब चलिए इसका मैं बेड काटता हूँ। बेड काटने के लिए बिल्कुल सिंपल अंदाज था। तो बेड के लिए हम पीछे पार्ट, है ना, पीछे पार्ट इस प्रकार से रखेंगे। पीछे पार्ट में क्या रखेंगे, ये साइड पार्ट ऐसे, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें सिलाई मार्जिन एड है। सिलाई मार्जिन हटा दो भैया, ऐसे ये सिलाई मार्जिन हटा दो, ये अब देखो यहां पर ये कितनी है, यहां पर 2.5 इंच की चौड़ाई है। 2.5 इंच की चौड़ाई आएगी ना, सिंपल सी बात है। यहां पर बेड कैसे करेंगे, इसको इस प्रकार से ये करो, 2.5 इंच की चौड़ाई है तो 2.5 इंच दे दो। ये 2.5 इंच की चौड़ाई है, 2.5 इंच की दे दो ऐसे। इसको इस प्रकार से सीधा खींच दो ऐसे। और यहां पर देखो कटोरी का जो पार्ट है, कटोरी का पार्ट थोड़ा झुका कर रखो ऐसे, थोड़ा आधा इंच इस प्रकार से, आधा इंच ऊपर कर दो। झुकाने की क्या बात है, आधा इंच ऊपर कर दो ऐसे। एक दूसरा, यहां पर देखो बहुत मोटी है तो बिल्कुल सीधा रहने दो, तो हल्का से इस प्रकार से गड्ढा रहेगा, ये हल्का से ऐसे, ऐसे गड्ढा रहेगा। अब इसमें हम सिलाई मार्जिन लगा देंगे, ऐसे, ये सिलाई मार्जिन। ओके, अब इसको हम कटिंग कर लेंगे।
तो माय फ्रेंड देखिए यहाँ पर कटोरी का पार्ट, आपका ये कटोरी या सॉरी बेड का पार्ट, कटोरी का पार्ट और यहाँ पर ये साइड का पार्ट। मैंने बिल्कुल पुराने तरीके से बताया है। बताइए ये तरीका कैसा लगा, फिर से मैं शुरू किया हूँ उसको। आपके कमेंट बहुत ही मूल्यवान हैं। आपके कमेंट रहेंगे तो मैं ज़रूर उस पे वीडियो बनाते रहूँगा। और बहुत लोगों ने बस्टीवा खरीदा है। बहुत लोगों ने बस्टीवा खरीदा है, उनके लिए भी खुशखबरी बताता हूँ। नेक्स्ट वीडियो इसी नाप से मैं बस्टीवा से कटिंग करके बताऊँगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। मास्टर आरडी को दीजिए इजाज़त। और हमारा एक और चैनल है आई एम ब्लाउज मास्टर, जिसमें एडवांस तरीके से भी कटिंग बताई जाती है। जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके माय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।